हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एमबी इन्फोटेक्स कंप्यूटर एकेडमी में स्वागत है। और आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं सभी बच्चों का कमेंट देखने के बाद मैं भी, देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, जब आप लोग कोई रिक्वायरमेंट मांगते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि चलिए बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो मिले। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और आप लोग इस चैनल पर बने हुए हैं। इसी तरीक़ा से आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आप लोग इस चैनल पर बने रहें। टैली से सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, जो कि आप लोग को यहाँ पर निःशुल्क वीडियो आपको मिलता है। और वीडियो को पूरा वॉच करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें। तो जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे हैं, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग अभी हैं। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंपनी को क्रिएट करेंगे और उस कंपनी में हम लोग पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एनेबल कर लेंगे फीचर में जाने के बाद। और इंटरेस्ट को एनेबल करने के बाद हम पार्टी पर इंटरेस्ट लगाएंगे। पार्टी में भी दो तरह का पार्टी होता है, एक सन्ड्री क्रेडिटर होता है और एक सन्ड्री डेटर होता है। सन्ड्री क्रेडिटर वह पार्टी होता है जिससे कंपनी किसी पार्टी से माल खरीद रहा है तो अगला जो है वो कंपनी के लिए सन्ड्री क्रेडिटर होगा। और जब कोई कंपनी किसी पार्टी को सेल करता है तो वो सन्ड्री डेटर होता है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और आपको आगे तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम एक कंपनी यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, मोबाइल टेलीकॉम। ठीक है, मोबाइल टेलीकॉम। और देखिए लास्ट एंट्री यहाँ पर 1 मई को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चल जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एनेबल करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एनेबल करने के लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं कहाँ पर, तो फीचर में चल जाते हैं। फीचर में जाने के लिए हमको F11 प्रेस करना होता है। और हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहाँ मिलेगा, तो वो मेरा अकाउंटिंग फीचर में मिलेगा। अकाउंटिंग फीचर के लिए हम यहाँ से इंटर करेंगे। और देखिए अकाउंटिंग फीचर में तो आ गए, लेकिन अकाउंटिंग फीचर में आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको चले आना है लेफ्ट साइड में आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। और आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में आकर के इंटरेस्ट देखिए आउटस्टैंडिंग में है और यहाँ पे मेंटेन बिल बाय डिटेल है। और उसको यस करना है तो यस कीजिए, नो करना है तो नो करिए। अब आगे आएंगे, अब यहाँ पर बोल रहा है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस। देखिए यहाँ पर हम यस किए हुए हैं तो इसको यस करना है। यूज एडवांस पैरामीटर, इसको भी यस करना और इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद हम क्या कर दिए, अब यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन एनेबल हो गया कंपनी में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो पार्टी बना लेंगे। पार्टी बनाने के लिए कोई लेजर क्रिएट करने के लिए हमको अकाउंट्स इन्फो में जाना होगा। और अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लेजर में आते हैं और क्रिएट में आते हैं। क्रिएट में आने के बाद हम 2 कस्टमर का नाम बनाएंगे, जैसे कि कस्टमर ए इंटर करेंगे, आएंगे। कस्टमर ए को हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री क्रेडिटर में रखने के बाद अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देंगे। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। तो इसको यस कर देना। यस करने के बाद ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इसको भी यस कर देना है। आगे आएंगे, देखिए ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, तो इसको हम लोग आगे बताएंगे। और अब हम लोग एंटर करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, 15% ये इंटरेस्ट लग रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बता चुके हैं। ये देखिए क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट का स्टाइल है। इंटरेस्ट स्टाइल क्या है, जैसे कि 30 दिन मंथ आप लीजिएगा तो क्या होगा, आपका जो मंथ 31 का भी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट आपका 30 का ही करेगा। नीचे आपको 365 डे ईयर। 365 डे ईयर क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट लगाते हैं और आपका उस साल 366 का भी होगा तो आपका इंटरेस्ट जो लगेगा वो 365 का ही कैलकुलेट करेगा। नीचे आएंगे, नीचे लिखा हुआ है कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ का मतलब है कि कैलेंडर में जो मंथ में आपका जितना दिन रहेगा उतना आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका कटेगा। आगे बढ़ेंगे, कैलेंडर ईयर क्या होता है, आपका कैलेंडर के अनुसार जिस ईयर में जितना दिन होगा वो कैलकुलेट करेगा सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैलेंडर मंथ ले लेते हैं और इंटर करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है इंटरेस्ट बैलेंस। इंटरेस्ट बैलेंस क्या होता है भाई, यहाँ देखिए
यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बैलेंस है, तो इंटरेस्ट बैलेंस में होता है ऑल बैलेंस। ऑल बैलेंस तब करते हैं जब आप किसी पार्टी से परचेज करते हैं, फिर उसी पार्टी को आप सेल करते हैं, तब आप क्या करते हैं, उसके लिए आप ऑल बैलेंस सेलेक्ट करते हैं। और नहीं सिर्फ आप किसी से परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस को शो करना है। क्रेडिट बैलेंस लेने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर एप्लीकेबल क्या करिएगा, ऑलवेज रखिएगा। ऑलवेज रखने के बाद अब यहाँ पर आ जाता है इंटरेस्ट का स्टाइल, यहाँ पर आ जाता है आपका इंटरेस्ट का स्टाइल। आप इंटरेस्ट का स्टाइल किस तरह से रखना चाह रहे हैं, क्या करना है, इंटरेस्ट का यहाँ पर अब इंटरेस्ट एप्लीकेबल फ्रॉम, आप इंटरेस्ट जो है कब से लगाना चाह रहे हैं, आपका बोल रहा है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। आप जिस डेट से सेल करना चाह रहे हैं या परचेज करना चाहते हैं उस दिन से इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसके लिए हमको डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लेंगे। अब जब आप चाह रहे हैं कि ड्यू डेट के अकॉर्डिंग आप जितना समय दिए हैं 10 दिन 20 दिन का जो आप उसको समय दिए हैं, आप चाह रहे हैं उसके बाद से आपका इंटरेस्ट ले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्यू डेट डालेंगे। उसके लिए देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। आप जब जैसे कि आप डेट रखते हैं 1 से 10 तक का ही टाइम है, इफेक्टिव डेट रखें, उसके बाद से ट्रांजैक्शन में आपका इंटरेस्ट लगे तो उसके लिए हम लोग इफेक्टिव डेट लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस एप्लीकेबल, जब से हम लोग एप्लीकेबल कर रहे हैं उसी डेट से हम लोग लेंगे, तो अब यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड, लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड। अब लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड में क्या है भाई, तो इसमें क्या बोलता है कि देखिए अब यहाँ पे हो रहा है डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग। डाउनवर्ड मतलब क्या होता है, जब आपका पैसा जो है, रुपया जो है, जैसे कि 1 रुपया 20 पैसा 1 रुपया 15 पैसा है, तो वो डाउन करके नीचे घटा करके क्या कर देगा, 1 रुपया ले आएगा। अब 49 पैसा है तो आपका 40 पैसा तो नीचे आ जाएगा। अब देखिए नॉर्मल राउंडिंग क्या होता है, नॉर्मल राउंडिंग में होता है कि नॉर्मल आप एक इक्वल लिमिट दे देते हैं कि जैसे 1 रुपया 75 पैसा है तो 1 रुपया का लिमिट दे देते हैं, तो वो अमाउंट आपका 1 रुपया ही कैलकुलेट करेगा। 1 रुपया 25 पैसा है तो वो अमाउंट आपका कैलकुलेट 1 रुपया ही करेगा। नीचे आता है अपवर्ड राउंडिंग, नीचे में है अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब होता है 1 रुपया 75 पैसा है, जब आप अपवर्ड राउंडिंग लीजिएगा तो 1 रुपया 75 पैसा है तो वो 2 रुपया कर देगा। आपका 1 रुपया 45 पैसा है तो वो 1.5 रुपया कर देगा, तो वो अपवर्ड कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे और लिमिट 1 रुपया का देंगे। और उसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ पर बताए थे ना ओवरराइड एडवांस पैरामीटर को नो किए, आगे आपको और भी क्रिएट करना है तो उसके लिए यस करना है, नहीं तो अब यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे कस्टमर का। देखिए इधर रिक्वायरमेंट जो भी है, कॉन्टैक्ट पर्सन है, फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, जो भी डिटेल है, इस डिटेल को आप आपके पास डाटा है तो इसको फिल कर सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ के इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हो गया मेरा कस्टमर ए। अब हम लोग एक बना लेते हैं कस्टमर बी। एक हम लोग कस्टमर बी, और कस्टमर बी को हम लोग सन्डी डेटर में रखते हैं, इसको हम लोग माल बेचेंगे। इसके लिए भी हम फिर से वही करेंगे, यस करेंगे, यस करेंगे और यहाँ से इंटर आएंगे और इसका डाल देते हैं हम 16%। और इसको हम यहाँ पे फिर वही कैलेंडर मंथ ले लेंगे, डेबिट बैलेंस, ऑलवेज, और यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेबल ले लेंगे। और थोड़ा कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, एप्लीकेबल, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 रुपया, और इसको भी हम लोग यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल यस। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे। देखिए जब आप लोग लेजर बना लिए, इंटरेस्ट लगा लिए पार्टी पे, अब हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे और परचेज करेंगे, और उसके बाद देखेंगे उस पार्टी पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग स्टॉक बनाते हैं, तो स्टॉक हम पहले से क्रिएट कर चुके हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर में चले आएंगे। और अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हम सेल पहले परचेज कर लेते हैं, परचेज करके देखते हैं कि परचेज किए उस पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है, तो हम लोग परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद हम लोग देखिए, परचेज करने से पहले भी आपको क्या करना है, 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। जो इंटरेस्ट का रिसीवेबल और पेबल होता है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीवेबल आपको डेबिट नोट में जाएगा, इंटरेस्ट पेबल आपको क्रेडिट नोट में जाएगा।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, अकाउंट्स इन्फो में जाना है और वाउचर टाइप में जा करके उसको अल्टर कर लेना है। अल्टर करके आपको वहाँ से इंटरेस्ट लगा लेना है। उसके बाद आप सेल पे लगाते हैं इंटरेस्ट, तो आपको सेल पर आपको वही वाउचर टाइप में जाना है और सेल को भी अल्टर करके उस पर भी इंटरेस्ट को एक्टिव कर लेना है। उससे क्या होगा कि जब आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कटना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाउचर क्लास में जाके डेबिट नोट क्रेडिट नोट को अल्टर कर लेना है और सेल और परचेज को भी अल्टर कर लेना है। तो उसको अल्टर पहले हम परचेज सेल करने से पहले हम लोग कर लेते हैं उसको अल्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर अकाउंट्स इन्फो में आने के बाद देखिए वाउचर टाइप में आना है, जहाँ से हम लोग वाउचर क्लास बनाते हैं। वाउचर टाइप में क्या क्रिएट नहीं करना है हमको, क्या करना है, अल्टर करना है। अल्टर में चल गए, देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट है ना, क्रेडिट नोट है, इसको इंटर करेंगे और क्रेडिट नोट को हम यहाँ पे से इंटर करके आगे आएंगे। देखिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ देखिए हम इंटरेस्ट का बना चुके हैं, क्या है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रखते हैं इंटरेस्ट। अब यहाँ से हम देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूज क्लास फॉर द इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको यस कर देना और इसको यस करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ना है। फिर आना है डेबिट नोट, डेबिट नोट में आने के बाद फिर इसको इंटर करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इंटर करके आगे बढ़ना है। इंटर करने के बाद आप देखिए यहाँ पे फिर इंटरेस्ट है और इसको भी यहाँ से यस कर देना और इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमको क्या करना है, परचेज पे लगाना होगा, परचेज पे लगाना है तो हम लोग परचेज पे इंटरेस्ट को एक्टिव करेंगे। ऑटोमेटिक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक, ये सारा फिल को आप देख लीजिए। नहीं होता है तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और इसका एक सेटअप बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग जब लैब करने के लिए बैठिएगा या कहीं पर कहीं काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको आप देख करके इस तरह का सेटअप को आप एक्टिव कर सकते हो। और यहाँ से आगे बढ़ना स्टेटमेंट है, यहाँ आना और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन चलेगा, सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम देख लेंगे लेजर से जा करके सिंपल इंटरेस्ट जितना इंटर करना है। तो ये देखिए अब यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, इस पे लगा दिया। अब यहाँ पर सन्डिकेटर पे ना, तो सन्डिकेटर यहाँ पे डालने के बाद हम लोग कितना दिन का, एक दिन का लिए थे तो एक सन्डिकेटर 2 4 लेंगे। अब देखिए अब जैसे यहाँ पर 2 4 का लिए ना, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये हो गया इंटरेस्ट आपका। अब देखिए हम लोग परचेज पे तो लगा इंटरेस्ट, अब हम लोग सेल दिख रहा है कि 1 2 अप्रैल से 2 अप्रैल 2023। तो देख लीजिए आप यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 900 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है 12% के दर से, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका सारा प्रोसेस का इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे लगता है। और आपको बताइए कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को आपको क्या करना है, वाउचर क्लास में जा करके उसको अल्टर करना है और सेल को भी जा करके अल्टर करना और अल्टर करने के बाद ये सारा प्रोसेस बैक आने के बाद आपका यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन शो कर देगा। तो आई होप कि आपको इस थोड़ा वीडियो ना लॉन्ग होगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपका प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएगा सेल का। तो धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच किए, इसके लिए मैं राधा को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे चैनल के सभी मेंबर को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि आप लोगों ने अपना वक्त इस चैनल पे दिए। और सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप लोग सभी वीडियो को क्रमबद्ध जो है आप तरीके से देखें, एक स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि जब एक सीक्वेंस से देखते हैं तो कोई चीज़ भी आपको समझ में आता है। इसके लेकर के आप पहले जो है मेरा पहला वीडियो देखें, लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, जर्नल कैसे बनाते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। आप मेरे टैली के इस चैनल पर आप जाकर के सारा फंक्शन की को भी सीख सकते हैं कि F1 से क्या होता है, सारा फंक्शन, ठीक है। तो अब यहीं पे वीडियो को हम लोग